गो तस्करी पर नकेल कसने की मांग, गो सेवकों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। 10 साल की सजा और वाहन राजसात करने की रखी मांग। राजस्थान से मध्य प्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र के कत्लखानों में क्रूरतापूर्वक गोवंश की तस्करी के विरोध में आज नीमच में हिंदू समाज और गो रक्षा दल के विभिन्न संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में गो सेवक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गो तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। गो सेवकों ने गो तस्करी में पकड़े गए वाहनों को राजसात करने और गो तस्करों के लिए 10 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान करने की मांग की, ताकि इस अवैध धंधे पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सके। ज्ञापन में बताया गया है कि गो तस्कर कंटेनरों, पिकअप और पैसेंजर तूफानी वाहनों में गोवंश को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भूखा प्यासा महाराष्ट्र के कत्लखानों तक ले जा रहे हैं। हाल ही में हुई घटनाओं ने गो सेवकों की चिंता बढ़ा दी है। 22 जून 2025 को मंदसौर जिले के पिपलिया में पुलिस ने 81 गोवंश से भरा एक कंटेनर ट्रक पकड़ा था। इस ट्रक में गोवंश को डबल पार्टीशन में बेरहमी से रस्सियों से मुंह और पैर बांधकर भरा गया था, जिससे वे भूखे प्यासे थे। इस घटना ने हिंदू धर्म की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपी एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं, जिनके मंसूबे क्षेत्र में शांति भंग करने के हो सकते हैं। 1 महीने पहले नीमच की नयागांव पुलिस ने भी इसी तरह के कमर्शियल तूफान वाहन को पकड़ा था, जिसमें गोवंश को अमानवीय तरीके से ठूस कर भरा गया था। गो सेवकों ने जोर दिया कि गो तस्करों द्वारा लगातार अवैध तरीके से गोवंश की तस्करी की जा रही है और उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मंदसौर के मुल्तानपुरा के गो तस्करों का भी जिक्र किया, जो कुछ दिन पहले हरियाणा में पकड़े गए थे और जिनका वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा था। संगठनों ने शासन से इन मामलों की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है, ताकि इन तस्करों के अन्य राज्यों के गो तस्करों से संबंधों का भी पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने गो तस्करों के लिए वर्तमान सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष का कारावास करने और जब्त किए गए गोवंश को 1 वर्ष तक के भरण पोषण का खर्च भी अभियुक्तों से वसूलने का प्रावधान करने की मांग की है। आपको पता है कि देश में बढ़ते गोवंश तस्करी के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हमारे नीमच जिले और मंदसौर जिले के अंदर भी काफी गो तस्कर पनप रहे हैं और राजस्थान के रास्ते क्रूरतापूर्वक गोवंशों को ठूस कर भर के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने जो पैसेंजर वैन है उनके अंदर भी आजकल गोवंश को लाना चालू कर दिया है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इनका रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और इनके जांच की जाए कि ये अनगिनत संगठनों से जुड़े तार बने। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर वीडियो वायरल हुआ था। मंदसौर के गो तस्करों का नाम हरियाणा में आना कितनी बड़ी बात है। मतलब नीमच मंदसौर की तस्करी आज के पूरे देश के अंदर फेमस हो गई है। इनकी SIT की जांच होनी चाहिए और जो क्रूरतापूर्वक गोवंश को भर कर ले जा रहे हैं इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमने एक मांग और की है कि जो 7 साल की सजा तस्करों पे की है इसको बढ़ाकर 10 साल की जाए और जो गोवंश को जब्ती में रह जाता है गौशालाओं को इनसे 1 साल का भरण पोषण दिलाया जाए। इस तरह की मांग रखी है हमने। मुख्य चौकियों से भी होकर गाड़ियां गुजरती, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी यही निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को भी इस तरह की जो गाड़ियाँ निकलती हैं इनको चेक किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अफीम तस्कर और इनकी भी गाड़ियाँ ये पकड़ते हैं तो इनके पास इनकी भी सूचना होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि इनके पास सूचना नहीं होती है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दे और ऐसी गाड़ियाँ जो कंटेनरों भर भर के जा रही हैं, गाड़ियाँ अवैध तरीके से पैसेंजर गाड़ियों में जा रही है, इनको भी चेक किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नीमच के अंदर जो तस्करी कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ राजसात, मोहन सरकार ने जो राजसात का कानून निकाला था वो तस्करी कानून थानों में जब्त की थी। वापिस न्यायालय से वापिस वो गाड़ियाँ छूटने लगती है और वो गाड़ियाँ वापिस उसी काम में लग रही है। इन कार्य में लगाम नहीं लगता है तो क्या गो सेवक इसके लिए हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी एक और ये बात है कि हमारे कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों ने बॉक्सी के लेकर अभी एक आवेदन दिया था कि मॉब लिंचिंग ज़्यादा हो रही है। तो मेरा उन वर्ग विशेष के लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग आगे आए और ऐसे लोगों भले वो किसी भी वर्ग का हो, वो हिंदू हो या किसी भी वर्ग का हो, आप लोग आगे आके ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी बोलो। क्योंकि अभी बोतलगंज और मुल्तानपुरा के कुछ मुस्लिम वर्ग ने एक फतवा जारी किया था कि ऐसे गो तस्करी करने वाला का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। तो आज क्यों चुप बैठे हैं वो लोग? उन्होंने एक बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला था कि हम ऐसे गो तस्करी करने वालों के खिलाफ हम हमारे गांव में पनपने नहीं देंगे। आज वो उनकी कथनी करनी एक होनी चाहिए। आज इसी भाईने से आज वो लोग भी चुप बैठे हैं और ये लोग आज उसी गाँव से निकल